स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 करेंगे। ट्रू फ्रेंड्स। ये एक पोएम है जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर इंग्लिश का बहुत बड़ा पोइट रह चुका है। उसने बहुत सारी पोएम्स लिखी हैं और बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखी हैं। ये भी बहुत अच्छी पोएम है। इसमें पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि ट्रू फ्रेंड्स कौन होते हैं और फ्लैटर फ्रेंड्स कौन होते हैं। आओ हम अब पोएम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है, कौन कौन सी अच्छी चीज़ें पोइट ने हमें बताई हैं। एवरीवन डैट फ्लैटर्स थी, एवरीवन डैट फ्लैटर्स दी, हर वो जो आपकी चापलूसी करे। फ्लैटर जो होता है चापलूसी करना, दी होता है आपकी। हर वो जो आपकी चापलूसी करे। इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी, मिजरी होता है बुरे समय में। इज़ नो फ्रेंड इन मिजरी, वो बुरे समय में आपका साथ नहीं देता। वर्ड्स आर इजी लाइक ए वाइंड, जहाँ पे कवि ये बताना चाहता है कि जो बातें बनानी तो बहुत आसान है, बातें तो कोई भी बना सकता है। फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, बट जो सच्चे मित्र होते हैं वो आसानी से नहीं मिलते। आगे सेकंड स्टैंजा में एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, इसमें कवि कहता है कि हर कोई आपका मित्र हो सकता है, बहुत सारे मित्र होंगे आपके। वाइल्स्ट दाउ हास्ट वेयर विट टू स्पेंड, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, कवि कहता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है स्पेंड करने के लिए तो बहुत ज़्यादा आपके मित्र होंगे। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्केंट, बट अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, नो मैन विल सप्लाई दाई वांट, तो किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, कोई भी आपका सभी साथ छोड़ जाएंगे। इसमें कवि का ये कहने का मकसद है कि अगर आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है तो आपका सभी साथ छोड़ देते हैं। आगे कवि ने बताया है कि इफ़ डैट वन बी प्रोडिगल, कोई भी अगर बहुत खर्चीला है, ज़्यादा पैसा स्पेंड करता है, ज़्यादा मनी खर्चता है, बहुत खर्चीला है, बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, तो जो मित्र होंगे ना वो उसे उसके सामने उसकी बुराई नहीं करेंगे, वो उसे क्या कहेंगे, बड़े दिल वाला। वो उसे उल्टा ये कहेंगे कि वो तुम बहुत बड़े दिल वाले हो। एंड विद सच लाइक फ्लैटरिंग, और उसे ऐसे ऐसे उसकी चापलूसी में ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, पिटी बट ही वर ए किंग, कि काश तुम एक राजा होते। जो भी खर्चीला होगा, बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगा और लोग उसे उसके सामने उसकी बुराई नहीं करेंगे बल्कि उसे बड़े दिल वाला बोलेंगे और उसकी चापलूसी में कुछ ऐसे शब्द बोलेंगे कि काश वो एक राजा होता। बट इफ़ फॉर्चून वंस बी फ्राउन, बट अगर भाग्य आपसे एक बार बदल गया, कि भाग्य बदलने में तो देर नहीं ना लगती। अगर कोई अमीर है तो उसके वो कब गरीब हो जाए, उसके पास पैसा कब ख़त्म हो जाए, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है। तो अगर उसके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, उसकी किस्मत, उसका भाग्य बदल जाता है, फ्राउन होता है बदल जाना, उसका भाग्य बदल जाता है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनॉन, तो जो भी उसके चाहने वाले होते हैं, उसके जान पहचान वाले होते हैं, वो उसका साथ छोड़ जाते हैं। डैट दे फाउंड ऑन हिम बिफोर, जो उसकी पहले उस पर तारीफ़ों की बौछार किया करते थे, उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, जूझ हिज कंपनी नो मोर, अब उसका साथ छोड़ जाते हैं।
अगर उसके पास पैसा ख़त्म हो गया, उसका भाग्य चेंज हो गया कि उसके पास अब पैसा नहीं है खर्चने के लिए, स्पेंड करने के लिए, उसे उल्टा अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वही दोस्त जो उस पर तारीफ़ों की बौछार करते थे, उसकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, वही अब उसकी कंपनी को, उसके साथ को छोड़ जाते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे इस स्टैंजा में कवि ने ये बताया है कि सच्चे मित्र में और फ्लैटर्स फ्रेंड में फ़र्क कैसे दिखाई देता है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, ही डैट ही इज दाई फ्रेंड इन नीड। हर वो जो आपका मित्र होगा वो कैसा होगा। ही डैट इज दाई फ्रेंड इन नीड, जो आपका मित्र होगा, ही विल हेल्प दी इन दाई नीड, वो आपकी हर ज़रूरत में आपकी मदद करेगा। जो आपका मित्र होगा वो आपकी ज़रूरत में, हर ज़रूरत में आपकी मदद करेगा। इफ़ दो सोरो ही विल वीप, इफ़ दो सोरो ही विल वीप, अगर आप दुख में होगे, तकलीफ़ में होगे तो वो भी रोएगा। इफ़ दो वेक ही कैन नॉट स्लीप, अगर आप चिंता में होगे तो वो भी सो नहीं पाएगा। इसमें कवि ने ये बताया कि सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र वह होता है जो आपकी हर ज़रूरत में आपका साथ दे और अगर आप दुख में हैं तो वो भी रोएगा, और अगर आप चिंता में हैं तो वो सो भी नहीं पाएगा। दैट्स मीन कि आपका दुख उसका भी दुख होगा। आगे लास्ट स्टैंजा में, डज ऑफ एवरी ग्रीफ इन हार्ट ही विद दी दथ बियर ए पार्ट, आपके हर दुख में, आपके दिल में जो भी दुख होगा, आपके हर दुख में वो आपका भागीदारी बनेगा। ही विद दी दथ बियर ए पार्ट, आपके हर दुख में वो आपका भागीदारी बनेगा। दीज आर सर्टन साइंस टू नो, यहाँ पे कभी क्या कहता है कि ये कुछ साइंस हैं जानने के लिए, फेथफुल फ्रेंड्स फ्रॉम फ्लैटरिंग फॉर, के फेथफुल फ्रेंड सच्चे मित्र में और चापलूसी करने वाले दुश्मन में क्या फ़र्क होता है। तो आपको समझ आ ही गया होगा कि जहाँ पे कवि ने लास्ट पैरे में इन दो पैरों में बता दिया है कि सच्चा मित्र कौन है और चापलूस कौन है। सच्चा मित्र वही होगा जो आपकी हर ज़रूरत में आपका साथ देगा। आपको के पास मनी नहीं है तो आपको छोड़कर नहीं जाएगा, लेकिन बल्कि आपका साथ देगा। अगर आप दुख में हैं तो वो भी रोएगा, और अगर आप चिंता में हैं तो वो भी सो नहीं पाएगा। ऐसा होता है सच्चा मित्र। अगर आपके पास पैसा कम है तो वो आप अपने तरफ से कुछ ना कुछ करके आपकी ज़रूरत के समय आपका साथ देगा। मीन्स के कुछ भी हो जाए, सच्चा मित्र जो होता है, वफ़ादार मित्र होता है, वो हमेशा आपके साथ होता है। आपके दुख में वो भी उसे भी दुख होता है, और आपके दुख में पूरी भागीदारी होती है उसकी। वो प्रॉपर आपके दुख को बांटता है। एंड यही कुछ साइंस हैं दिए गए हैं जिससे आप सच्चे मित्र को और फ्लैटरिंग, आपको बताया गया है कि चापलूसी करने वाले दुश्मन के बीच में फ़र्क समझ सकते हैं, कि जो आपके आगे पीछे घूमते हैं वही आपके सच्चे मित्र नहीं हैं। यही इसी के बारे में कवि ने बताया है कि आपको मित्र की पहचान करते समय बहुत सावधानी यूज करनी चाहिए। थैंक्स।